शायद आलमी सिर्फ मजहब के आधार पर विरोध हो रहा है एमयू में, क्या आप ये मानती हैं जो बात हमारे दर्शक शिवपूजन जी बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं मानती हूँ इस बात को। और मुझे लगता है अभी कोई बात कर रहा था ग़ज़वा-ए हिंद की, मुझे लगता है जज़्बा-ए हिंद की बात होनी चाहिए हमारे देश में। और मुझे लगता है बहुत ही फ़ख्र की बात है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मेरे घर के कई लोगों ने वहाँ पे पढ़ाई लिखाई की, और एक ऐसे इंसान के लिए, सर सैयद अहमद ख़ान के लिए, सर सैयद अहमद के लिए, जिन्होंने इतना शानदार काम किया है, जिन्होंने पथ प्रशस्त किया है हज़ारों लाखों ना सिर्फ मुसलमानों का बल्कि हमारे हिंदू भाई बहनों का भी साथ में। और पहली बार जिन्होंने आधुनिक ज्ञान की बात की, उन्होंने ट्रेडिशन की बात भी की, मॉडर्निटी की बात भी की, उन्होंने अरबी शिक्षा की भी बात की, उन्होंने अंग्रेज़ी शिक्षा की भी बात की। उन्होंने बताया कितना ज़रूरी है किसी भी कौम को आगे बढ़ने के लिए तालीम का हथियार को इस्तेमाल करना, और तालीम उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक ऐसा प्रावधान था जिसको वो चाहते थे वो सब जगह जाए। और वो रोशन ख्याली और जो मशाल जो उन्होंने जलाई है उसकी लौ देखिए आप, कि आज इतनी ज़्यादा लोग जो हैं निकल कर उन सारे छोटे छोटे कस्बों से दूर गल्फ़ अमेरिका कहाँ जाकर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की तरह बनकर पूरे देश का नाम ऊँचा कर रहे हैं। तो सर सैयद साहब तो हमारे लिए ऐसी एक हस्ती है बड़ी, और समाज सुधारक और दृष्टि करता दूर देखने वाले, जो दूरबीनी के लिए अपने जाने जाते थे, और अपनी खुददारी के लिए बहुत ही बड़े परिवार के थे, लेकिन बहुत ही सादगी से जीते थे। और शिक्षा का प्रसार सिर्फ और सिर्फ तालीम, और तालीम जिस तरह से आपको आगे ले जा सकती है, कोई और नहीं ले जा सकती कोई चीज़, उसकी बात करते थे। और कहते थे कि सबको इस्लाम का चेहरा ना दिखाओ, लेकिन वो चेहरा बनो जो इस्लाम का है, जिसका मतलब है कि आप जो है सहनशील हों, आप जो है। लेकिन शाजिया आपकी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे एक काउंटर सवाल ये भी करना चाहता हूं, फिर क्यों एएमयू को आज इस्लाम के चेहरे के तौर पर उसके ही छात्र प्रमोट करने में लगे हैं? ये गलती कहां से आ गई? जो बेसिक थॉट था उसी के खिलाफ। बिल्कुल, और खुद देखिए, खुद बाकायदा सर सैयद साहब ने बात की थी हिकमत अमली की, यानी कि एक स्ट्रैटेजी की, एक प्लान ऑफ एक्शन की। अब ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि आपके देश का वजीर आज़म आ रहा है आपके पास एक बहुत ही ज़रूरी एड्रेस के लिए, सालों साल बाद, कितने दशकों के बाद? ये तो आपके लिए बहुत फ़ख्र की बात होनी चाहिए। ये तो अगर ज़रा सी भी हिकमत अमली होती तो आप इतने मौके पर अपनी बात रखते और रूबरू होते अपने प्रधानमंत्री से।